स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। तो अपने दैनिक जीवन से एकत्रित करने वाले 5 आंकड़े स्टूडेंट आप कोई से भी लिख सकते हैं। जैसे आपने पहला लिख लिया, अपनी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपके विद्यार्थियों की संख्या। दूसरा स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, आपके विद्यालय में कुर्सियों की संख्या लिख ली मान लीजिए आपने, या टीचर्स की संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं। आपके विद्यालय में टीचर्स कितने हैं, कुर्सियां कितनी हैं। तीसरा आप क्या दे सकते हैं, बड़े साक्षरता दर के आंकड़े दे सकते हैं कि देश में साक्षरता दर क्या है। ये आपको कहाँ से प्राप्त होगी, शैक्षिक अवशेषण से, सर्वेक्षण से प्राप्त होगी स्टूडेंट ये आपको। और क्या दे सकते हैं, आपके घर में पिछले 2 सालों में, पिछले 2 सालों से आपके घर का पानी का बिल है ना। और क्या दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिणाम। ये सारे स्टूडेंट क्या हैं, आंकड़े ही हैं। क्या हैं स्टूडेंट, ये सारे आंकड़े हैं। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है, ये जो आंकड़े हैं इनमें प्राथमिक आंकड़े कौन से हैं, गौण आंकड़े कौन से हैं। यही है आपकी एक्सरसाइज 14.1। बस सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बताना है इनमें प्राथमिक आंकड़े कौन से हैं और गौण आंकड़े कौन से हैं। तो स्टूडेंट, प्राथमिक आंकड़े क्या थे, जो एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर एकत्रित किए जाते हैं। तो आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आप खुद से गिन सकते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, आपका प्राथमिक आंकड़ों में। इसमें आ जाएगा प्राथमिक आंकड़ों में। इसके लिए आपको किसी रजिस्टर की जरूरत नहीं है। आपके विद्यालयों में कुर्सियों की या टीचर्स की संख्या, ये भी स्टूडेंट आपका किस में आ जाएगा, प्राथमिक आंकड़े में आ जाएगा, है ना। इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। साक्षरता दर के आंकड़े शैक्षणिक सर्वेक्षण से। अब साक्षरता दर के आंकड़े आप खुद से सारे नहीं गिन सकते, इसके लिए आपको रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी और हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह के जो आंकड़े होते हैं वो क्या आते हैं, गौण आंकड़े। क्या होते हैं, गौण आंकड़े। खुद से नहीं कर पाएंगे ये आप सारा। पिछले 2 सालों से आपके घर का पानी का बिल, तो पिछले 2 सालों में आपके घर में पानी का जो बिल आ रहा है स्टूडेंट, वो आपके पास होगा सारा का सारा डाटा। उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर आप इसके खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े। क्या हो जाएंगे, प्राथमिक आंकड़े। समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिणाम। अब चुनाव के जो परिणाम हैं स्टूडेंट, आप खुद से सारे इकट्ठे नहीं कर सकते, तो इस तरह के आंकड़े जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, गौण आंकड़े। तो हमने स्टूडेंट इन आंकड़ों को बांट दिया, इनमें कौन कौन से प्राथमिक आंकड़े हैं और कौन कौन से गौण आंकड़े। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक बार 14.2 एक्सरसाइज की मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। स्टूडेंट देख लीजिए, मान लीजिए ये आंकड़े हैं कि एक वन महोत्सव में ये पौधे लगाए गए हैं। पहली बार में इतने पौधे लगाए गए, दूसरी बार में इतने, तीसरी बार में इतने, चौथी बार में इतने। तो ये एक आंकड़े हैं हमारे पास। अब स्टूडेंट इन आंकड़ों को प्रस्तुत करना है हमें। तो देखिए स्टूडेंट, हम ऐसे नहीं दे सकते सारा का सारा डाटा। हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों को छोटा कर लेते हैं। जैसे मैं ये लिख लेती हूँ कि 20 से 29 के बीच में कितने हैं, 30 से 39 के बीच में कितने हैं। इस तरह से मैं चलती जाऊंगी 90 से लेके 99 के बीच में कितने हैं। तो मैंने स्टूडेंट इन आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है वो मैंने क्या कर लिया, छोटा कर लिया। इन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण मैंने क्या कर लिया, छोटा कर लिया, ऐसे समूह में रखकर। तो ये जो समूह होते हैं स्टूडेंट, ये जो समूह हैं, इन समूहों को कहा जाता है वर्ग समूह या वर्ग अंतराल। तो हम क्या कहते हैं, इन समूहों को
वर्ग अंतराल कहा जाता है। अब हम 14.2 में दिए हुए आंकड़ों को इन वर्ग समूहों या वर्ग अंतराल जो है उसमें बांटेंगे और इनका जो माप होता है, जैसे ये 20 से 29 से इनके बीच का माप है, और इनका जो माप होता है वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई कहते हैं। जैसे 20 से 29 कितने होगी, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो 10 तक हो गया ना ये। तो यहाँ जो है आपका वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई जो है वो कितनी है, 10। यहाँ वर्ग माप आपका कितना है, 10। समझ में आ गया स्टूडेंट। इस तरह से हम कोई भी डाटा हो उसको इन वर्ग अंतराल में बांट लेते हैं। ऐसा करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इन समूहों को वर्ग अंतराल कहा जाता है और इनके माप को जो होता है वो वर्ग माप कहा जाता है या वर्ग चौड़ाई। ये जो होती है स्टूडेंट, ये इस वर्ग अंतराल की होती है निम्न वर्ग सीमा। प्रत्येक वर्ग की ये क्या है, निम्न वर्ग सीमा, और ये क्या है, इसकी ऊपरी वर्ग सीमा। यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा कितनी है, 20 है, और जो ऊपरी वर्ग सीमा है प्रत्येक वर्ग अंतराल की बता रही हूँ मैं। हर वर्ग अंतराल की अपनी अलग अलग है। ये मैंने 20 से 29 वाले वर्ग अंतराल की लिखी है। निम्न वर्ग सीमा कितनी होगी, 20, और ऊपरी वर्ग सीमा कितनी होगी, 29। तो स्टूडेंट इसको मैंने किस में बांटा है, वर्ग अंतराल में। ये है वर्ग अंतराल की निम्न वर्ग सीमा और ये है वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा। जैसे इस वर्ग अंतराल में निम्न वर्ग सीमा पूछी जाए, ये MCQ में बहुत आता है 1-1 नंबर में। अगर इस वर्ग अंतराल की निम्न वर्ग सीमा पूछी जाए तो 90 होगी, इसकी ऊपरी वर्ग सीमा पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो आपके पास ये है इसकी 14.2 की इंट्रोडक्शन। कई बार आपसे स्टूडेंट इसमें वर्ग चिन्ह पूछ लिया जाता है, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। वर्ग चिन्ह जो है उसका फॉर्मूला है निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटा में 2। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो मैंने इसलिए ऊपर लिखा है वर्ग चिन्ह क्या है, निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2। जैसे आपको इसका वर्ग चिन्ह बताना है तो आप 20 में 29 जोड़ोगे और उसे कितने से भाग कर दोगे, 2 से भाग कर दोगे। सो स्टूडेंट इसमें मैंने आपको वीडियो में बताई है एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 की इंट्रोडक्शन। आप इसको आराम से आसानी से समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल गणित वाणी को GANNIT सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।